हालेलुया, हालेलुया। आज सचमुच प्रचार सुनकर ऐसा लगा आप सब हीरो बन चुके हैं यीशु के नाम में। आमीन। सचमुच पाशी जी ने बताया कि मैं हर बार जवाब देकर आता हूँ। लगातार 3 संडे हो गया मैं पाशी को बोलता था, पापा जी आज मैं प्रचार नहीं करूँगा, आप फुल टाइम ले लेना। और तीनों संडे ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। और मैं हर बार वहीं पर बैठकर बोलता हूँ, पापा जी आज मुझे फिर 10 मिनट चाहिए। ऑफिस में तो मैं जवाब देकर आता हूँ, बट वहाँ पर जाकर बोलता हूँ, पापा जी 10 मिनट चाहिए। और तीनों संडे मैंने जवाब दिए और तीनों संडे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से इस्तेमाल किया। आज भी मैं जवाब ही देकर आया था कि पापा जी लास्ट संडे में प्रचार कर जाऊँगा, फुल टाइम लेकर जाऊँगा। उसके बाद मैं दिसंबर में आना है चर्च में वापिस। तो वहाँ पर बैठा प्रे कर रहे थे सब, परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई दिया और परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि मेरे लोगों को बता कि परमेश्वर जीरो से हीरो करने की ताकत रखता है। और जिसको परमेश्वर चुन लेता है उसे परमेश्वर जीरो से हीरो बना देता है। हालेलुया। सचमुच आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं आपको दाऊद की स्टोरी बताना चाहता हूँ। दाऊद जब सैमुअल, परमेश्वर सैमुअल को भेजता है इजराइल के लिए राजा चुनने के लिए, तो सैमुअल उसके घर पे जाता है तो उसके 6 भाई आ जाते हैं। दाऊद एक मछुआरा, बकरी चराने वाला था, भेड़ बकरियां चराता था वो। तो सैमुअल जाते हैं उनके घर पे तो 6 बड़े भाई आ जाते हैं। तो सैमुअल परमेश्वर से पूछते हैं कि परमेश्वर जी इनमें से कोई है? तो परमेश्वर जवाब दे देते हैं। सैमुअल बोलता है उसके पिता को, आपका कोई और बेटा है? तो वो सैमुअल को जवाब देता है, हाँ मेरा एक बेटा है, छोटा बेटा है, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है। तो सैमुअल बोलता है उसको बुलाकर लेकर आओ। जब सैमुअल उसके लिए प्रार्थना करता है तो सचमुच परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। इस बात से मुझे सीखने को मिला, जो एक भेड़ बकरी चरा रहा था, जो एक भेड़ बकरी चरा रहा था, एक सबसे आज के समय में देखा जाए भेड़ बकरी को चराना एक बहुत छोटा काम माना जाता है। हालेलुया। बट जिसको परमेश्वर चुन लेता है, बेशक वो भेड़ बकरी चरा रहा हो, बेशक वो कोई भी काम कर रहा हो, परमेश्वर ने उसे जीरो से हीरो बना देना है। हालेलुया। वही एक दिन खड़ा होकर जो गोलियत था उसके सामने खड़ा हुआ। जो गोलियत वो इंसान था जिसको कोई मार नहीं सकता था। गोलियत एक पावरफुल इंसान था, बहुत ताकतवर इंसान था, इतना ताकतवर कि उसे कोई भी हरा नहीं पाया आज तक। तो दाऊद जाता है और उसके लिए लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और सब बोलते हैं तू पागल हो चुका है, तू एक बच्चा है, तू गोलियत के सामने जाकर कैसे लड़ेगा? और गोलियत पूरे शस्त्र वस्त्र में तैयार होता है, उसके पास तलवार होती है, एकदम लड़ाई करने के लिए रेडी होता है वो। जब मैं इतना ताकतवर हूँ और मुझे छोटा सा बच्चा अगर बोले मैं तुझे मार दूंगा, कैसा लगेगा? आप सब हंसोगे ना, मैं भी हंसूंगा कि एक छोटा सा बच्चा अगर मुझे बोल रहा है कि मैं तुझे मार दूंगा। और सचमुच परमेश्वर छोटे इंसानों को बहुत पावरफुल तरीके से इस्तेमाल करने की ताकत रखता है। हालेलुया। जहाँ इंसान अपने आप को कमजोर मान लेता है, परमेश्वर उसको ताकतवर बनाकर खड़ा कर देता है। हालेलुया। जहाँ आपको लगता है कि मैं कमजोर हो चुका, जहाँ आपको लगता है कि मैं बहुत छोटा हूँ, वहाँ अपने आप को याद रखिए, परमेश्वर आपको बोलता है आप छोटे नहीं हो, आप बहुत ताकतवर व्यक्ति हो, क्योंकि आप परमेश्वर को जानते हो। वो परमेश्वर को जानते हैं जो जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। और वही दाऊद ने एक गोलियों को मार डाला। वही गोलियत जो बोलता था जो कोई नहीं मार सकता था उसे, वही गोलियत जो सबसे ताकतवर व्यक्ति था, वही गोलियत जिसको आज तक कोई हरा नहीं पाया, और उसने हरा दिया, एक छोटे बच्चे ने हरा दिया जिसको परमेश्वर ने चुना हुआ था। हालेलुया। और उसके बाद उसे इजराइल का राजा बनाकर खड़ा कर दिया। और उसी समय पीटर के साथ हम देखते हैं, पतरस के साथ देखते हैं, वो एक मछुआरा था, मच्छी पकड़ने वाला व्यक्ति था, और परमेश्वर ने उसे इतने पावरफुल तरीके से इस्तेमाल किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने बहुत अद्भुत तरीके से प्रचार कराया और उसके द्वारा 3000 लोग बचाए गए। परमेश्वर जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया।
आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा एक छोटे लेवल पे आ चुका हूँ, आपको लगता है अब तो मेरी जिंदगी का लास्ट हो चुका है, आपको लगता है आने वाला समय मेरा नहीं है, आपको लगता है कल को मैं मर जाना है, परसों को मैंने मर जाना है। बट जो आप परमेश्वर को मानते हो ऐसे दिन कभी नहीं आने वाले यीशु के नाम में। हालेलुया। जे आप परमेश्वर को जानते हो तो ऐसे दिन कभी नहीं आने वाले। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज मैं एक बहन की टेस्टमनी सुना था जिसके द्वारा परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया। वही बहन जिसके पास घर नहीं था, जिसके पास कुछ नहीं था, जो मंजे पे पड़ी थी, आज उसे परमेश्वर ने सब आशीषों के साथ ब्लेस कर दिया। वही बहन को जो एक दिन जीरो थी, आज वही बहन को परमेश्वर ने हीरो बनाकर इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया। कौन कौन बोलता है कि जब मैं परमेश्वर को नहीं मानता था तब मैं जीरो था, आज मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं हीरो हूं। हालेलुया। आप सब लोगों, हालेलुया। जे मेरे परमेश्वर की ताकत है आपको हीरो बनाने की। हालेलुया। जे मेरे परमेश्वर की ताकत है आपको हीरो बनाने की। जब जक्कई चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, टैक्स कलेक्टर था वो, तब वो चुंगी लेता था, बहुत अमीर व्यक्ति था, बहुत धन दौलत लेता था वो। तब यीशु जी उसी रास्ते पे जा रहे होते हैं, तब जक्कई देखता है, दरख्त के ऊपर चढ़कर देखता है, तब वो यीशु को देखने की चाहत रखता। अभी ऐसा कौन व्यक्ति है जो आ रहा है जिसके पीछे इतनी भीड़ है। जक्कई एक छोटे कद का इंसान था, वो ऐसे देख नहीं सकता था। वो दरख्त के ऊपर चढ़ा कि मेरी निगाह सीधी यीशु के ऊपर जाए, वो उसको देखने की चाहत थी। वो जब दरख्त के ऊपर चढ़ा तब यीशु ने उसको बाज मारकर नीचे उतारा और यीशु ने उसके घर पे खाना रखा। और वही जक्कई जो टैक्स कलेक्टर था, वही जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, वही जो लोगों को मार पीट कर चुंगी लेता था, यीशु ने एक दिन उसी के घर पे खाना रखा। क्यों? क्योंकि उसे यीशु को देखने की चाहत थी। वो यीशु को देखने के लिए दरख्त के ऊपर चढ़ पड़ा। और जब यीशु उसके घर पे खाना खाने के लिए गए, वो पागल हो गया। वो अपने सोना चांदी ऐसे लोगों के ऊपर देखने लगा, बांटने लगा लोगों को। सब सोना चांदी उसने बांट दिया। उसने क्यों किया पता है? क्योंकि वो पहले संसारिक हीरो था। जब यीशु उसके घर पे गए, वो आत्मिक हीरो बन गया। हालेलुया। वो राजा बन गया। उसे पता लगा जिसके बिना मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास सोना चांदी था, मेरे पास वो सब ताकत थी जो संसार पे होती है, बट मैं एक के बिना खाली था, वो है यीशु मसीह। और आज वो मेरे जीवन में आ चुका है, आज वो मेरे घर पे आ चुका है, तो आज मैं सबसे बड़ा हीरो बन चुका हूं। हालेलुया। जिसके परिवारों में यीशु आ जाते हैं, जिनकी फैमिली में यीशु आ जाते हैं, जिनके जीवन में यीशु आ जाते हैं, वो इंसान सबसे बड़ा हीरो बन जाता है। हालेलुया। आपको लगता है मेरा फैमिली कुछ नहीं है, मेरे बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरा घर नहीं पड़ा है, मैं बहुत बीमारियों से जूझ रहा हूँ, मेरे ऊपर कर्जा चढ़ चुका हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप जितने आज इस जगह पर बैठे हैं, यीशु ने आपको हीरो बनाकर इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया। वो हीरो जो परमेश्वर आपको हर एक ताकत देने की क्षमता रखता है। हालेलुया। और जो भी परमेश्वर के हीरो होते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी तंगी महसूस नहीं होने देता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के हीरो होते हैं वो स्वर्ग राज्य के हीरो होते हैं। हालेलुया। इसी तरह यीशु को जब आया संसार पे, स्वर्ग को छोड़कर यीशु संसार पे आए, तो लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की थी। लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की थी। जहां तक यीशु के मुंह के ऊपर थूका गया, जहां तक यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, यीशु को मार दिया गया। जो लोग बोलते हैं ना, कितने आप सबको बोला होगा, आई थिंक लोग बोलते होंगे कि आपका यीशु कुछ नहीं है, आपका यीशु क्या है? जीरो। मैंने अपने कानों से सुना है, मेरे सामने बोलता हूँ कि आपका यीशु क्या है? जीरो। मैं उनको बताना चाहता हूँ, मेरा यीशु मेरे लिए उसी दिन हीरो बन चुका था जब वो स्वर्ग राज्य छोड़कर मेरे लिए इस धरती पे आया था। हालेलुया। मेरा यीशु उसी दिन हीरो बन चुका था जब मेरे पापों के लिए वो क्रूस पे चढ़ाया गया था। हालेलुया। मेरा यीशु मेरे लिए उसी दिन हीरो बन चुका था जब वो मेरे लिए वो कब्र को छोड़कर बाहर आ गया था। हालेलुया। और मेरे लिए मेरा यीशु तब हीरो बन चुका था जब उसने मेरे लाइफ को बचा लिया। हालेलुया। मेरे जीवन को बचा लिया। हालेलुया।
वो जिसको इंसान रोक नहीं पाए, जिसको मौत हरा नहीं पाई, जिसको कब्र बंद नहीं कर पाई, वो आपको जीरो कैसे रहने देगा? हम किसके बच्चे हैं? जिंदा खुदा के। हालेलुया। जिसको मौत नहीं हरा पाई वो मौत आपको कैसे हरा पाएगी? हालेलुया। वो बीमारियां आपको कैसे हरा पाएंगी? हालेलुया। वो हर एक बंद दरवाजे जो परमेश्वर ये यीशु की कब्र को वो पत्थर नहीं रोक पाया, उस पत्थर को भी खुलना पड़ा। वही यीशु आज आपको बोलता है, जितने आपकी लाइफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं आज उनको खुलना पड़ेगा। हालेलुया। और जितने आपके धन के दरवाजे बंद हो चुके हैं आज उनको खुलना पड़ेगा। हालेलुया। जितने आपकी बीमारियां हैं आज उनको जाना पड़ेगा। हालेलुया। जितनी आपकी आशीषें बंद हो चुकी है आज उनको खुलना पड़ेगा। हालेलुया। और जितनी शैतान की ताकतें आपके ऊपर है आज उनको नष्ट होना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों को जीरो से हीरो बनाने जा रहा है। हालेलुया। जीरो से हीरो बनाने जा रहा है। हालेलुया। आप सब आज इस जगह पर बैठे हो, आप सब हीरो बन चुके हो। हालेलुया। जब जक्की को बोला गया वो धन दौलत अपना सब बांटने लगा, आप भी बोलते होगे मैं कहाँ का हीरो, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास क्या है, मैं हीरो नहीं हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। एक टूटा सा घर है, उसी में रहते हैं, दिहाड़ी करते हैं, काम पे जाते हैं, 2 पल का रोटी आता है, मैं कहाँ का हीरो? मैं आपको बताना चाह रहा हूं आप सबसे बड़े हीरो, क्योंकि आपने जिंदा खुदा को अपने जीवन में मान लिया है। हालेलुया। आप सबसे बड़ा हीरो क्योंकि आपने परमेश्वर को जान दिया है। हालेलुया। आप सबसे बड़े हीरो हो जिन्होंने धरती को बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको इस धरती पे भेजा, आपने उसको कबूल कर दिया। हालेलुया। आप सबसे बड़े हीरो जो अपने असली पिता को जान लिया, जिसने अपने असली पिता को जान लिया वो सबसे बड़ा हीरो है। वो सबसे बड़ा हीरो है। आप क्या हो? हीरो। क्या हो? क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर को जान लिया। हालेलुया। आप सबसे बड़े हीरो हैं यीशु के नाम में। और जो परमेश्वर को जान लेते हैं, जो परमेश्वर को कबूल कर लेते हैं, परमेश्वर उनका बाल भी बांका नहीं होने देता है। परमेश्वर उनका सिर किसी और के सामने झुकने नहीं देता। हालेलुया। उसे पता है मेरा बच्चा है, मैं इसका पिता हूँ, मेरा बच्चे को मुसीबत आ रही है तो अपने स्वर्ग के दरवाजे खोलने की ताकत रखता है। हालेलुया। वो अपने स्वर्ग के दरवाजे खोलने की ताकत रखता है। जिसका बाप हीरो है वो अपने बच्चों को जीरो कैसे रहने देगा? जिसका बाप हीरो है वो अपने बच्चों को जीरो कैसे रहने देगा? हालेलुया। उसने हमें धरती पे भेजा है, जीरो रहने के लिए नहीं भेजा है। इतना मुझे आज पता लग गया, आप जितने भी आज संडे चर्च में आए हो आपको जीरो रहने के लिए नहीं भेजा है। हालेलुया। आपको हीरो रहने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। आपको हीरो रहने के लिए भेजा गया है। हालेलुया। मैं हमेशा पास्टर जी की टेस्टिमनी को हमेशा बीच में लेकर आता हूँ, हमेशा लेकर आता हूँ, क्योंकि मैं जब से बड़ा हूँ, छोटे से बड़ा 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 अभी इतना नहीं हूँ, नॉर्मल। सो मैं पास्टर जी की लाइफ को देखता आ रहा हूँ और मैं इन्हीं की लाइफ को देखता आ रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल से। सचमुच परमेश्वर ने जीरो से आज इनको हीरो बना दिया है। हालेलुया। जब जीरो थे तब का मैं देखता आ रहा हूँ, जब जीरो थे तब का देखता आ रहा हूँ। नहीं सोचा था कि परमेश्वर सचमुच हीरो बना देगा, नहीं सोचा था परमेश्वर सचमुच हीरो बना देगा। आज मैं बातें कर रहा हूँ कि परमेश्वर सचमुच जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। मैं भी एक दिन बोलता था नहीं रखता है, मैं भी बोलता था नहीं रखता है। वो बोलते हैं ना ठोकर खाकर अकल आती है, आज आ चुकी है। आज सच में पता लग गया परमेश्वर जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। और जिसको परमेश्वर हीरो बनाता है उसे कोई भी जीरो नहीं कर सकता। हालेलुया। जब मैं इसकी लाइफ को देखता आया शुरू से लेके अब तक, इतना स्ट्रगल आया लाइफ में, इतना कुछ आया। वो सचमुच में आपको बोला कि टूटा सा घर होगा आपके पास, आपको क्या लगेगा मैं ही हूँ? वो सचमुच ऐसा ही था, टूटा सा घर,
सब उसी में रह रहे हैं। हमें क्या लगता था हम हीरो हैं? जीरो। किसको लगेगा? पैसा कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, कहां से हीरो? बट पास्टर जी ने एक बात बोला, आज्ञाकारिता। वो आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के साथ रहे और परमेश्वर के आवाज को सुना। आज परमेश्वर ने हीरो बनाकर इस्तेमाल कर दिया। हालेलुया। जिस तरह मैं पतरस का बोला, पतरस एक मछुआरा था, मछलियां पकड़ने वाला था। वो एक दिन यीशु के पीछे चला और वो एक दिन बड़ा प्रचारक बना। उसके द्वारा 3000 लोग बचाए गए। हालेलुया। और इसी तरह परमेश्वर ने पास्टर जी को चुना, एक जीरो से हीरो बनाकर इस्तेमाल कर दिया। आज पास्टर जी के द्वारा कितने लोग बचाए गए हैं। हालेलुया। कितने लोग बचाए गए। हालेलुया। वो परमेश्वर ने कितना इस्तेमाल किया और कितना कलाम परमेश्वर का उनके द्वारा बांटा गया। हालेलुया। वो सचमुच जहां से पता लगता है कि मेरा परमेश्वर छोटे इंसान से बड़ा इंसान बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। जीरो से हीरो बनाने की ताकत रखता है। हालेलुया। लोग आपको बोल देंगे कि आप कुछ नहीं हो, लोग आपको बोल देंगे आप कमजोर हो, लोग आपको बोल देंगे कि आप ताकतवर नहीं हो, लोग आपको बोल देंगे कि आप कुछ नहीं हो, चींटी के समान हो। बट मेरा परमेश्वर बोलता है आप मेरे बच्चे हो, आप मेरे समान हो। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य आपका है। हालेलुया। आपका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया। हालेलुया। आप सबसे बड़े हीरो हो। हालेलुया। जिसका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखा गया है, बट आप जहां पर बैठे हो ना, आपका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया है। आज आप सबसे बड़े हीरो बनकर जा रहे हो यीशु के नाम में। हालेलुया। वो हीरो बनते हैं जिसका पुस्तक में नाम लिखा जाता है। हालेलुया। वो हीरो बनते हैं जो परमेश्वर को जान लेते हैं। हालेलुया। कभी अपने आप को जीरो मत बोलिएगा, अपने आप को हीरो बोलिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर को जान लिया है। हालेलुया। अपने आप को हीरो बोलेगा कि मैंने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। अपने आप को हीरो बोलिएगा कि मैं स्वर्ग राज्य का वारिस बन गया हूँ। हालेलुया। अपने आप को हीरो बोलिएगा कि जब यीशु आएगा और मुझे अपने नाम स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। मैं सबसे बड़ा हीरो। अपने आप को हीरो बोलिएगा क्योंकि मैं नरक में नहीं जाने वाला हूँ, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ। हालेलुया। आज कौन कौन हीरो बन चुके, कौन हीरो बन चुके हैं आज? और सचमुच जितने भी आज आपके हाथ खड़े हैं, सचमुच परमेश्वर से विश्वास कर बोलता हूँ, ये हाथ हमेशा बांटने वाले रहेंगे। परमेश्वर के लोग कभी मांगते नहीं है, वो हमेशा बांटते हैं, वो हमेशा बांटते हैं। जहाँ कहीं जरूरत होती है परमेश्वर के बच्चे हमेशा आगे रहते हैं। हालेलुया। जहाँ कहीं जरूरत रहती है परमेश्वर के बच्चे हमेशा आगे रहते हैं। हालेलुया। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हो। परमेश्वर अपने बच्चों को जीरो नहीं रखता है, वो हीरो रखता है। हालेलुया। और आप सब हीरो हो यीशु के नाम में। क्या हो? हीरो। ऐसे घूमा करो टोर से, मैं हीरो हूँ। हीरो हूँ, सच में हीरो। मैं मानता हूँ मैं हीरो, बेशक जेब में कुछ ना है, बट मैं मानता हूँ हीरो। वो इसीलिए मानता हूँ क्योंकि वो मेरा सच्चे परमेश्वर से वास्ता जुड़ चुका है। हालेलुया। वो सच्चे परमेश्वर को मैंने जान लिया। हालेलुया। जो स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए इस धरती पे आया, जो वो स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए उसने मुंह पे थुकवाया, जो स्वर्ग छोड़कर मेरे लिए क्रूस पे चढ़ाया गया, जो स्वर्ग छोड़कर जिसने धरती पे आकर अपने लहू को बहाया, जो स्वर्ग छोड़कर मारा गया, कोड़ों से मारा गया, जिसको पानी की जगह सिरका पिलाया गया और वो मरकर जी उठा, और मेरे पापों के लिए मेरे पाप उसने अपने ऊपर ले लिए। मैंने उसे जान लिया, मैं सबसे बड़ा हीरो हूँ। हालेलुया। आप सबसे बड़े हीरो क्योंकि आपने उसे जान लिया। हालेलुया। और हम सबसे बड़े हीरो क्योंकि परमेश्वर ने हमें जान लिया। हालेलुया। परमेश्वर आवाज बुलाकर हमें बुलाता है। हालेलुया। हम सबसे बड़े हीरो क्योंकि हमारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया है। हालेलुया। सो आज का वचन पढ़े जाने पे, सुने जाने पे परमेश्वर आपको आशीष लेकर आए और परमेश्वर आपको हमेशा हीरो रखे, ऊंची बुलंदियों पे रखे। हालेलुया। परमेश्वर कभी आपको गिरने ना दे, कभी भी आपको निराशा में ना जाने दे, आपके सिर किसी के सामने झुकने ना पाए परमेश्वर के अलावा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह। और वीडियो देखने के लिए पास्टर गुरचरण सिंह के फेसबुक चैनल को फॉलो करो और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आप हर टाइम यहाँ पर प्रभु के वचन को सुन सकते हो।
आप अपना दशमांश और भेंट प्रभु के घर देने के लिए इन बैंक अकाउंट के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। संगति का समय हर रविवार सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक की जाती है। पता गांव रेतगर समाना से पत्रड़ा रोड। यहाँ पर दुखी और बीमारों के लिए खास प्रार्थना की जाती है। प्रभु की स्तुति हो।